हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बेस्ट 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो JOIT 965 एग्जाम बिफोर एग्जाम की ये बिल्कुल शानदार सीरीज चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डे वन से इसको जरूर फॉलो किया होगा और सारे ही क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर सेक्शन आपका वीक है या फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके लिए बेस्ट बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। JOIT 965 गुरु बैच 2.0 बेस्ट बैच है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज पूरा समझाया जाएगा। फिर उसके बाद MCQs करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज, और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी इस पूरे कोर्स में खासियत क्या है कि यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पूरा पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कंप्यूटर सेक्शन में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर सकते हैं या टफ रहता है आपके लिए, तो आप इस कोर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे कनेक्ट होंगे आप इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर करिएगा गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS स्टोर के थ्रू, और फिर आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। वैलिडिटी की बात करें तो 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। आज के सेशन में बेस्ट 20 क्वेश्चंस कौन से हैं, आइए देखते हैं एक बार। हैव अ लुक। प्रीवियस सेशन में दो क्वेश्चन हमने आपको दिए थे होमवर्क के केस में, जिसका आंसर आप लोग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। क्वेश्चन बहुत आसान थी, लेकिन बस कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो आपने इनके आंसर्स को जरूर किया होगा। वेयर इज द वर्ड काउंट शोन इन MS वर्ड? MS वर्ड में वर्ड काउंट जो फीचर होता है, ये कहां पर शो होता है? रिबन, टास्क बार, स्टेटस बार या मेन्यू बार? एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेटस बार में। आप देख सकते हैं स्टेटस बार में जैसे ही वर्ड काउंट पे आप क्लिक करते हैं, तो पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स या फिर कैरेक्टर्स विद नो स्पेसेस या कैरेक्टर्स विद स्पेसेस, पैराग्राफ या लाइन, इन सब की आपको स्टैटिस्टिक्स पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो था विच कमांड इज यूज टू ओपन द पावर पॉइंट डायरेक्टली इफ इंस्टॉल्ड फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? पावर पॉइंट को ओपन करने की शॉर्टकट कमांड हमने आपसे पूछा था, और इसका आंसर भी आप लोग जानते हैं, पावर PNT होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट इज द हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ 916, अ 4 बिट बाइनरी नंबर? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन JOIT 1000 एग्जाम में भी पूछा गया था, जिसमें काफी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हुए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो हेक्सा इक्विवेलेंट ऑफ 916 पूछा गया है, यानी 4 बिट बाइनरी नंबर में। इसका मतलब कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, एक बार देखिएगा। 916 916 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 916 लिखना होगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, और हेक्साडेसिमल की एक खास बात है कि इसकी बेस वैल्यू 16 होती है। तो पहले 916 को अलग अलग लिखिए, और फिर इसके नीचे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा। 16 की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो 1 होगा। 16 की पावर 1 मतलब 16, 16 की पावर 2 मतलब 32। 1, 16, 32, ये आपके पास सीक्वेंस आ चुका है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले के साथ, यानी 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 16 को 1 के साथ, और फिर 9 को 32 के साथ, और इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 310 आ गया। 288 प्लस 16 प्लस 6, दैट इज 310। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 310 जो आया ये एक डेसिमल नंबर था, और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होता है। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आपको पता होगा। नहीं पता तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला, 310 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो रिमाइंडर होगा
उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए। दैट्स इट, ये एक पहला तरीका हो गया। तो यहां पर आपने रिमाइंडर जो आपका आया इसको आपने मेंशन किया, या फिर 1 2 8 16 32 64 इन पूरी सीरीज को ऐड करिए और इसमें से आपको निकालना है कि 310 कब आएगा। तो ये तो आप लोग करना जानते होंगे कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो एक सीक्वेंस आपको मिलेगा, एक आंसर मिलेगा 100110110। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4 बिट बाइनरी नंबर। 4 बिट बाइनरी नंबर का मतलब होता है सिर्फ 4 डिजिट ही इंक्लूड करेंगे। तो 4 डिजिट का मतलब स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स आप ले लीजिए 1001। तो आंसर क्या आ गया, दैट इज 1001। सॉरी, दैट इज फोर्थ नहीं, सेकंड होगा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब, है ना। तो इस केस में द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 1001, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो कैसे किया ये आपको समझ में आया कि पहले जो 916 गिवन था इसमें हमने 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 इस तरीके से सीक्वेंस को बनाया, जो कि हमेशा 116 32 64 128 यही सीक्वेंस रहने वाला है। फिर इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया और प्लस किया आपस में, जो नंबर आया वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था। इस डेसिमल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया एलसीएम लेकर, और रिमाइंडर जो हमारा आया उसको हमने सीक्वेंस से अरेंज किया। और दैट इज, इसमें हमें कितने बिट में रिप्रेजेंट करना था, 4 बिट में। तो करेक्ट आंसर आ चुका है 1001। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द सेल रेंज F4 टू P10। कह रहा है F4 से लेकर P10 तक जो सेल की रेंज होती है वो कितनी होती है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को बताने की कोशिश करिए कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको सेल रेंज बतानी है, यानी सेल्स काउंट करनी है किस सेल रेंज में, F4 से P10 में, तो क्या करते हैं, बिल्कुल सही आपने सोचा, एफ से पी तक पहले काउंट करेंगे। तो एफ और पी क्या है यहाँ पर, कॉलम्स, यानी कॉलम्स एफ से लेकर पी तक 11। रोज की बात करें तो 4 से लेकर 10 तक काउंट करिए, तो कितना हो गया 7। 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से काउंट करना है। ए बी सी डी ई एफ में एफ से लेकर पी तक कितने नंबर्स होंगे, 11। अब सेल्स क्या होता है, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, या रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स होता है। तो रोज यहाँ पर 7 है और कॉलम्स 11 है, मींस 7 into 11 that is equals to 77 is the correct answer. Next question guys, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 8 गीगाबाइट। कह रहा है 8 गीगाबाइट किसके इक्विवेलेंट है, 2 की पावर 23 बाइट्स, 2 की पावर 33 बाइट्स, 2 की पावर 30 बाइट्स, या 2 टू दी पावर 28 बाइट्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम जानते हैं कि 1 GB में कितनी बाइट्स होती हैं। अगर ये आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो 1 GB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 30 बाइट्स। तो आंसर क्या 2 की पावर 30 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर दिया हुआ था 8 GB। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 30, यानी ये हो गया 2 की पावर 33 बाइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से देखिए, 1 GB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 30 बाइट्स, और 8 GB का मतलब होता है, यानी अगर 8 की बात करें तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 30, और यहां पर पावर हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 30 में 2 रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज 2 की पावर 33 बाइट्स। समझ में आ गया, दैट विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, what will be the value returned by the formula work day 6th of November 2022 comma 3 in Excel, assume Sunday on 6/11/2022। वर्क डे से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप जानते हैं, और इस बार भी पूछा जा सकता है। बताइए, आपका एग्जाम है 6 नवंबर को और इस दिन क्या है, संडे है। आपको कोई टास्क दिया गया है और 3 दिन के अंदर इसको खत्म करना है। टास्क असाइन कब किया गया, 6/11/2022 को, और आपको 3 दिन के अंदर इसको फिनिश करना है। तो बताइए कि वो डेट कौन सी होगी।
तो एक्सेल में जो इसका आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? हम जानते हैं वर्क डे के कॉन्सेप्ट में सैटरडे और संडे आपका क्या होता है, हॉलीडे ट्रीट किया जाता है। यानी सैटरडे और संडे इज द नॉन वर्किंग डे। इसे वर्किंग डे इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो। इसका मतलब जो टास्क असाइन हो रहा है वो कब हो रहा है, संडे को। तो संडे हमारा नॉन वर्किंग डे होगा। 6/11/2022 ये नॉन वर्किंग डे होगा। इस दिन तो काम होगा नहीं, यानी काम स्टार्ट होगा 7th को, 7 को होगा, 8th को होगा और 9th को होगा। यानी 3 दिन आपका काम चलने वाला है, 7, 8 और 9। तो आंसर आपको समझ में आ गया क्या होगा, 9/11/2022 है ना। एक बार फिर से समझिए, संडे 6/11/2022 है। इस दिन काम नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे क्या होते हैं, वीकडेज माने जाते हैं और ये हॉलीडेज माने जाते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये 3 दिन आपका काम होने वाला है। तो 7, 8 और 9। सो द आंसर इज 9th of November 2022। वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर एडवांस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग। कह रहा है कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टेस्टिंग के लिए और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। यानी कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली टेस्टर यूज करते हैं या हैकर यूज करते हैं। विंडोज, डॉस, मैक या काली लाइनेक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, दैट इज काली लाइनेक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस, फॉर हैकिंग पर्पस, फॉर सिक्योरिटी ऑडिटिंग पर्पस। नेक्स्ट, लॉजिकल लेवल ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस में जो लॉजिकल लेवल होता है 3 टियर आर्किटेक्चर में, इसे क्या बोला जाता है? सब स्कीमा, स्कीमा, एट्रीब्यूट सेट या ऑल ऑफ द अबव। तो लॉजिकल लेवल को हमेशा क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्कीमा। और स्कीमा को किस लैंग्वेज में बनाया जाता है? तो आंसर है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट स्कीमाज इन डेटाबेस। और स्कीमा होता क्या है? द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल कैन बी यूज्ड इन एमएस एक्सेल वर्कशीट। कह रहा है एमएस एक्सेल में जब आप अनडू यूज करते हैं, यानी कंट्रोल जेड यूज करते हैं, तो कितनी बार आप एक साथ यूज कर सकते हैं कंट्रोल जेड का? 25 टाइम्स, 50 टाइम्स, 75 टाइम्स या 100 टाइम्स? एंड द करेक्ट आंसर इज 100 टाइम्स। आप अंडू लेवल का एक साथ 100 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करने के लिए। नेक्स्ट, what is the output of the following round formula in MS Excel round 2.14, 1? एक्सेल में राउंड फॉर्मूला आपको यहां पर दिया हुआ है, राउंड फंक्शन दिया हुआ है और इसका आउटपुट पूछा गया है क्या होगा। 2.14, 1 है। 1 का मतलब होता है कि 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करिए और आंसर बताइए। अब कुछ कैंडिडेट्स तो इसका आंसर सोचते हैं कि 1 डेसिमल तक करना है, इसका मतलब 2.2 हो जाएगा, क्योंकि 1 4 दिया हुआ है तो 2.2 हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि 1 डेसिमल प्लेस के आगे क्या दिया हुआ है। यानी 2.1 है, 1 को आपको राउंड करना है क्योंकि 1 दिया हुआ है कॉमा के आगे। अब 4 ये डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू ग्रेटर में आएगी या लोअर में आएगी, यानी 2.2 होगा या 2.1 होगा। आंसर इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 2.2 भी हो सकता है या 2.1 होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? अगर 1 के आगे 5 दिया है या 5 से ऊपर दिया हुआ है तो बाद वाला नंबर आएगा, यानी 2.2 आएगा। और अगर 5 या 5 को छोड़ दीजिए, 5 से कम दिया हुआ है, यानी 4 है या 4 से कम है ना, ऐसे आप मानिए। 5 से कम मत मानिए, आप मानिए 4 है या 4 से कम है, तो आपका आंसर यहां पर क्या आएगा? वही आ जाएगा जो होगा, यानी 2.1 इज द करेक्ट आंसर। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार फिर से समझिए। अगर यहां पर 2.15 होता, जैसे एक क्वेश्चन हमने और लिया है, ये देखिए, और आउटपुट इसका पूछा है, तो अब इस केस में बताइए कि जब आप राउंड अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.15 है, कॉमा 1 है, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक आपको क्या करना है? राउंड करना है। यानी 1 की जगह पर अब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां 5 दिया हुआ है,
5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कुछ भी होता तो आंसर क्या आता? 2.2। क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये राउंड हो जाएगा ग्रेटर नंबर पे, तो 2.2 हो गया। जबकि प्रीवियस केस में हमने क्या देखा, यहां गिवन था 2.14, तो 4 या 4 से कम वाली वैल्यू अगर होगी तो वो एज इट इज आ जाएगा, यानी 2.1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मॉडम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना। जबकि मॉड्यूलेशन क्या है? कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल, मल्टीप्लेक्सिंग द वेरियस सिग्नल इनटू हाई स्पीड लाइट सिग्नल्स, या परफॉर्मिंग डेटा इंक्रिप्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉड्यूलेशन का होता है। जबकि डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? व्हाट डज डीमॉड्यूलेशन डू गाइस? कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, है ना। कई सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन कन्वर्ट डिजिटल इनटू एनालॉग, whereas demodulation converts analog signal into digital signal. Next, which one of the following is the deadlock avoidance algorithm? डेडलॉक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम का यूज किया जाता है? डेडलॉक की कंडीशन तब आती है जब प्रोसेसेस कोई ऑक्युपाई किया हुआ है और एक नए प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है जो ऑलरेडी दूसरा प्रोसेस ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां पर रिसोर्सेस की कमी है, वहां पर आपकी डेडलॉक कंडीशन आएगी। और इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। क्या होगा? बैंकर्स एल्गोरिथम। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज क्यों किया जाता है, तो आंसर है टू अवॉइड द डेडलॉक कंडीशन। नेक्स्ट, if the resources are always preempted from the same process dash can occur। कह रहा है अगर रिसोर्सेस कंप्यूटर के पास जो हैं वो प्रीम्प्ट कर लिए जाते हैं, आर ऑलवेज प्रीम्प्ट। प्रीम्प्ट का मतलब होता है छीन लेना। अगर रिसोर्सेस को छीन लिया जाएगा, और छीनता कौन है? जिसके पास पावर होती है। तो जिसके पास ज्यादा पावर है उसने अगर प्रोसेस को छीन लिया, या हम ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटी प्रोसेसेस के द्वारा सीपीयू को छीन लेना, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डेडलॉक, सिस्टम क्रैश, एजिंग, या स्टारवेशन। वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन। स्टारवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई भी प्रोसेस सीपीयू को ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और इस रीजन की वजह से जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं, जिनकी प्रायोरिटी कम है, वो बहुत लंबे समय तक वेट करते हैं सीपीयू का, और ये वेट काफी बढ़ जाता है और स्टारवेशन की कंडीशन आ जाती है। समझ में आ गया? तो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस में सीपीयू को लंबे समय तक हैंडल आउट करना और उसको यूज करना, जिसकी वजह से जिनकी प्रोसेस कम है, जिनकी प्रायोरिटी कम है, ऐसे प्रोसेस बहुत लंबा वेट करते हैं, इसको बोला जाता है स्टारवेशन की कंडीशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल इन एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस में टेबल को व्यू करने के कितने तरीके होते हैं? डेटाबेस शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवेट टेबल, पाइवेट चार्ट व्यू, या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यानी टोटल 4 तरीके होते हैं टेबल को व्यू करने के। एक डेटा शीट है, दूसरा डिजाइन है, तीसरा पाइवेट टेबल है, और फोर्थ तरीका है पाइवेट चार्ट के थ्रू व्यू करना। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेस बाय डिफॉल्ट न्यू टेबल इज डिस्प्लेड इन डैश। अभी आपने 4 व्यूज देखे, अब आपको यह बताना है कि एक्सेस में जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है? डेटा शीट, डिजाइन, रिपोर्ट, या फॉर्म। एंड द करेक्ट आंसर इज डेटा शीट व्यू। यानी बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेस में जो व्यू है वो कौन सा है? डेटा शीट व्यू। नेक्स्ट, which shortcut is used to show or hide the ribbon in MS PowerPoint? टाइटल बार के नीचे वाला जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिबन में इंक्लूड करते हैं।
तो आपको बताना है पावर पॉइंट में ये रिबन जो हाइड होता है ये कैसे हाइड होता है, कंट्रोल F2 के थ्रू, कंट्रोल F3, ऑल्ट F1 या कंट्रोल प्लस F1? Very good, and the correct answer is control plus F1 is used to hide the ribbon in MS PowerPoint. और हाइड भी इसी के थ्रू होगा और शो भी इसी के थ्रू होगा, तो कंट्रोल प्लस F1. Which of the following provides a means of printing out feature notes with a miniature slide on a printed page? बताइए, पावर पॉइंट में प्रिंट आउट लेने के लिए जो फीचर यूज किया जाता है, जो व्यू यूज किया जाता है, वो कौन सा है? स्लाइड विद एनिमेशन, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज, ऑडियंस हैंडआउट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑडियंस हैंडआउट व्यू. प्रिंट आउट अगर आपको देखना है कि इसका प्रिंट जब लेंगे तो कैसे दिखेगा, तो ये आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियंस हैंडआउट व्यू. नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन? अगर आपको नई स्लाइड को इंसर्ट करना है प्रेजेंटेशन में तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस या ऑल ऑफ द अबव? एंड द आंसर इज कंट्रोल प्लस एम. याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड की बात हो रही है, ओपन की नहीं. अगर ओपन की बात हो रही होती या टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड की बात हो रही होती, ओपन के केस में कंट्रोल ओ हो जाता है और न्यू स्लाइड को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन हो जाता है, जबकि इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम हो जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन PowerPoint 2021 इज यूज्ड टू ऐड द कमेंट? कमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा व्यू बेटर है? स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, नॉर्मल व्यू या नन ऑफ द अबव? तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पावर पॉइंट में नोट्स देखने को मिल जाएगा तो आंसर क्या होगा? नोट्स पेज व्यू होगा. क्या मिल रहा है? कमेंट. कमेंट का मतलब होता है नोट्स, एक ही चीज है. तो आंसर क्या होगा? नोट्स पेज व्यू, टू ऐड द कमेंट और टू ऐड द नोट. नेक्स्ट, इट इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर. टॉर द अनियन राउटिंग, इस ब्राउजर की अगर बात करें तो इसमें जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो कौन सा है? तो टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर होता है जो डीप वेब और डार्क वेब में इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर. इसकी मदद से इलीगल एक्टिविटीज भी की जाती हैं इंटरनेट पर. तो टॉर ब्राउजर की बात करें, हैकिंग में भी इसका यूज किया जाता है. और यहाँ पर जो सर्च इंजन यूज होगा वो गूगल नहीं होगा, वो याहू नहीं होगा, वो रेडिफ नहीं होगा, वो होगा डक डक. दैट इज द वेरी वेरी फेमस सर्च इंजन. नेक्स्ट, what Apple application is best used for creating a presentation? प्रेजेंटेशन बनानी है तो ज्यादातर माइंड में आता है कि पावर पॉइंट का यूज करें, लेकिन पावर पॉइंट तो MS ऑफिस का है. लेकिन अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की नहीं, एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी के द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है कीनोट. ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कीनोट. तो ये रहे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20. आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा. और साथ ही साथ दो क्वेश्चंस बैक टू बैक होमवर्क के क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? हम लोग जानते हैं मैक एड्रेस क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है. मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो दैट इज 48 बिट. मैक एड्रेस कहां पर होता है? NIC कार्ड पर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर होता है. मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको बताना है कि मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है. इसका आंसर करिएगा. और सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड? बाय डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज वर्डपैड. और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .txt, .rtf, .xls या .doc? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. नेक्स्ट सेशन में इनके आंसर्स को मैं बताऊंगा आपको. साथ में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे. सेशन कैसा लगा लाइक करके बताइएगा. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और अगर आपको लगता है कि आप
कंप्यूटर में बेटर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर आपका फेवरेट बन रहा है धीरे धीरे, तो आप इसको और भी फेवरेट बनाने के लिए JOIT 965 बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। गुरु बैच 2.0, जो कि ये वादा करता है कि ना सिर्फ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, बल्कि आप खुद ये कॉन्फिडेंट हो पाएंगे एग्जाम से पहले कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय टू ऑल।